हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट क्लास। सेशन स्टार्ट करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आज के सेशन में टोटल 15 प्रश्न हैं जो सीडीएस 21 अप्रैल 2024 को आ चुके हैं। ये सभी प्रश्न सीजीएल के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेशन बड़ा ना हो जाए और आपको समझने में दिक्कत ना हो, इसलिए लेक्चर पार्ट बाई पार्ट है। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ वाई आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ जेड आर्टिकल। मतलब कि अगर एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सीपी मान लेते हैं और एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस एसपी मान लेते हैं, तो टोटल कितना बिकेगा? अगर एक को खरीदने में 10 रुपये लग रहा है तो 4 आम खरीदने में कितने लगेंगे? तो 10 चौका 40 लगेंगे। तो कॉस्ट प्राइस एक का पता है कि सीपी है और कितने आर्टिकल खरीद रहे हैं? तो वाई आर्टिकल खरीद रहे हैं। अच्छा, कितने बेच रहे हैं? तो सेलिंग प्राइस एक का पता है एसपी, और कितने बेच रहे हैं आपको पता है कि आपको टोटल एक जेड आर्टिकल को सेल कर रहे हैं आप। बताइए क्या हो जाएगा? ये दोनों क्या है? दोनों कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ वाई आर्टिकल इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ जेड आर्टिकल, और आपको पता है कि सीपी अपॉन एसपी इक्वल टू हो जाएगा जेड अपॉन वाई, मतलब जेड और वाई का रेशियो। और जेड और वाई का रेशियो कितना दे रहा है? तो क्वेश्चन में दे रहा है वाई रेशियो जेड बराबर दे रहा है 5:4 दे रहा है। मतलब वाई का मान दे रहा है आपका 5 और जेड का मान कितना दे रहा है? 4 दे रहा है। जेड का मान कितना दे रहा है? 4, और वाई का मान कितना दे रहा है? 5। तो बताइए 4 का चीज 5 में बेचा तो कितने का प्रॉफिट हुआ? तो कहिएगा सर प्रॉफिट हो गया 1 का, 1 यूनिट का, क्योंकि परसेंटेज प्रॉफिट निकलता है आपको सीपी पे। तो पी अपॉन सीपी इंटू 100 हो जाएगा। पी का मान 1 है, सीपी का मान आपको 4 है, इंटू कितना हो जाएगा? 100। 4 से कटेगा तो कितना हो जाएगा? 25% का प्रॉफिट होगा। आंसर क्या जाएगा आपका? 25% जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जाएगा आपका बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए प्लस बी रेशियो, बी प्लस सी रेशियो, सी प्लस ए इक्वल टू 5:7:6। तो देखिए इसमें आपको क्या पूछ रहा है? ए माइनस बी प्लस सी, रेशियो का मतलब डिवाइड होता है, ए प्लस बी माइनस सी। प्लस वाला को एक साथ लिख लीजिए, तो ए प्लस सी और माइनस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी माइनस सी। इसमें गौर कीजिएगा कि ऊपर नीचे डिग्री सेम है। देखिए ए का भी पावर 1 है, सी का भी 1 है, बी का भी 1 है, ए का भी 1 है, बी का भी 1 है, सी का भी 1 है। इसका मतलब आप जो रेशियो हटाने के लिए के मानिएगा तो के का पावर कितना होगा? क्योंकि डिग्री 1 है तो ऊपर में भी 1 और के का पावर नीचे भी 1, तो के से के क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इसका मतलब ये मल्टीप्लायर पे डिपेंड नहीं रहेगा। इसका मतलब वैल्यू को आप डायरेक्ट असाइन कर सकते हैं। ए प्लस सी का वैल्यू आपको पता है, ए प्लस सी का वैल्यू कितना है? तो 6 है। और बी का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, और ए प्लस बी का वैल्यू कितना है? तो यहाँ पे ए प्लस बी रेशियो में कितना दे रहा है? तो 5 दे रहा है। 5 था और माइनस, इसका मतलब बी और सी का मान निकल जाएगा, तो आपको वैल्यू निकल जाएगा 6 माइनस बी अपॉन 5 माइनस सी। बी और सी का कैसे निकालिएगा? तो जब कभी भी रेशियो में ए बी, बी सी, सी ए प्लस करके दिया रहे तो आपको कैसे निकालते हैं? तो सभी को जोड़ देते हैं। तो सभी को जोड़ देंगे तो ए प्लस बी, सभी को जोड़ने पे क्या आएगा कि 2a प्लस बी प्लस सी आएगा आपको। तो सभी को जोड़ दीजिए तो सी प्लस ए, सभी रेशियो को जोड़े तो चूंकि लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ रहा है तो राइट हैंड साइड में भी जोड़ना पड़ेगा। 5 7 6 जोड़े तो कितना आ गया? 18 आ गया। इधर चूंकि ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, तो 2 कॉमन ले लिए तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 18, और 2 इधर आएगा तो कटेगा तो ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ जाएगा? 9। अब इसमें से आपको बी निकालना होगा, तो बताइए कैसे निकल जाएगा? तो टोटल आपको वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी का पता है और बी का निकालना होगा, बी कैसे निकलेगा? तो सर कहिएगा आपको, सर ए प्लस सी को घटा दीजिए, ए कट जाएगा, सी कट जाएगा, तो बचेगा क्या? बी बच जाएगा। टोटल वैल्यू में से क्या करेंगे? ए बी सी में से ए और सी का वैल्यू घटा देंगे तो बी निकल जाएगा। ए बी सी का टोटल वैल्यू कितना था? 9 था।
और a प्लस सी का वैल्यू कितना है, तो a प्लस सी का वैल्यू देखिए रेशियो में दे रहा है 6 दे रहा है, 9 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप निकाल सकते हो, चूंकि c का निकालना है a प्लस बी प्लस सी आपको पता है, और इस चूंकि c का वैल्यू निकालना है तो किसको किसको घटाना पड़ेगा, तो कहिएगा सर a और b को घटाना पड़ेगा। a से a कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा c का वैल्यू। ए बी सी का वैल्यू पता है 9 और a प्लस बी का वैल्यू रेशियो में पता है 5, 9 में से 5 गया कितना हो गया 4। अब आपको b पता है और आपको c पता है, अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, अब तो आसानी से निकल जाएगा। रख देते हैं, 6 माइनस b का मान कितना था, तो b का मान आया था 3 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 4 इक्वल टू 3 बाई 1, मतलब 3 रेशियो कितना हो जाएगा, तो 3 रेशियो 1। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जाएगा आपका सी जाएगा। जब कभी भी आपको ऐसा रेशियो में आए कि अगर ए बी बी सी सी ए एडिशन के रूप में रहेगा तो तीनों को जोड़ दीजिएगा। जोड़ने पे क्या आएगा कि आपको 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। चूंकि दो गो का सम दिया हुआ है तो तीसरा कैसे निकलेगा सर, तो टोटल में से दो गो का सम घटा देंगे तो तीसरा वैल्यू निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे बी निकालना था तो टोटल ए बी सी में से हम लोग क्या को घटा दिए, तो ए और सी को घटा दिए जोड़ के, ए और सी कट गया तो बचेगा क्या बी। इसी प्रकार से सी निकालना था तो जिसको निकालना रहता है टोटल वैल्यू में से घटा दीजिए उसको छोड़ के, जैसे बी निकालना था तो ए और सी को घटाए, सी निकालना था तो ए और बी को घटाए। इसी प्रकार से आपको ए निकालना होगा तो ए बी सी में से क्या घटाना पड़ेगा, बी और सी को घटाना पड़ेगा। तो ये रेशियो का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत आता है, इसलिए ऐसे टाइप को क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर आपको क्वाड्रेटिक तक ही पता है तो आपको ये प्रश्न बनने से रहा। क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक के इक्वेशन से तो बनेगा नहीं। ये डिग्री कितना है 3 है, क्यूबिक इक्वेशन है ये। एक चीज हम बता रहे हैं आपको क्यूबिक इक्वेशन में, देखिए जैसे जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जब 0 रहता था तो मूल का योग कितना लिखते थे, सम ऑफ रूट कितना लिखते थे, ए प्लस बी जो होगा अल्फा प्लस बीटा जो होगा, तो एक्स का कोफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर से एक कम का कोफिशिएंट मतलब एक्स का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा माइनस बी बटा ए, मतलब सेकेंड वाला अपॉन उसके लास्ट वाला, तो माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा कहिएगा सर सी बाई ए। तो देखिए एक बार माइनस चलता है एक बार प्लस चलता है। ये चूंकि जब सिंगल सिंगल दे ले रहे थे तो सिंगल के बाद डबल लिए, डबल के बाद फिर क्या लेंगे ट्रिपल लेंगे, कब लेंगे जब क्यूबिक इक्वेशन रहा। जैसे ए एक्स स्क्वायर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, अगर ये क्यूबिक इक्वेशन है इसमें देखिए पहले अल्फा बीटा और गामा 3 रूट होगा, क्यों, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है। तो इसका क्या हो जाएगा वैल्यू, तो माइनस बी अपॉन ए, ऐसे ही निकालते माइनस बी अपॉन ए। अब क्या करते हैं कि दो का गुणनफल आता है, जैसे वहां अल्फा बीटा आ रहा था और चूंकि और मूल नहीं था, अब दो दो का गुणनफल के रूप में आएगा, फिर बीटा गामा फिर गामा अल्फा, कितना हो जाएगा, तो सी बाई ए हो जाएगा। अब ए को लिए फिर डबल लिए, फिर अब क्या हो गया ट्रिपल की बारी आएगी, अल्फा बीटा गामा, एक बार माइनस एक बार प्लस, अगला बार फिर माइनस की बारी आएगी, माइनस डी अपॉन कितना हो जाएगा ए। ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए, क्यूबिक इक्वेशन के लिए, तो याद रखिएगा इसको क्यूबिक इक्वेशन के लिए। तो चलिए क्वेश्चन पे देखते हैं इसका क्या कह रहा है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में कह रहा था, इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन में कह रहा था कि पी एक्स बराबर दे रहा है आपको, पी एक्स बराबर दे रहा है एक्स क्यूब माइनस प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस ए। क्या कह रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इफ 2 इज ए जीरो। कह रहा है 2 इज ए जीरो का मतलब एक रूट आपको पता है कि वो 2 होगा,
इसका मतलब अल्फा बीटा और गामा में से एक रूट जो होगा वो क्या होगा, 2 होगा। हम मान लेते हैं कि गामा ही 2 है, इससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अदर रूट के बारे में तो कोई को भी मान सकते हैं आप। तो कह रहा है कि जो बचा रूट है उसका स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, मतलब स्क्वायर का सम क्या होगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर लीजिएगा। यहाँ से एक्स्ट्रा टर्म क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर आ गया, बीटा स्क्वायर आ गया, 2 अल्फा बीटा एक्स्ट्रा आ रहा है, तो घटाएंगे ताकि 2 अल्फा बीटा तो आपको जरूरत नहीं है। तो क्या आ जाएगा आपको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 अल्फा बीटा एक्स्ट्रा आ रहा है और चूंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही लाना है तो इसका मतलब -2 अल्फा बीटा घटाना पड़ेगा। तो यहाँ गौर कर रहे होंगे आप, ध्यान दे रहे होंगे कि आपको जब भी आपको सम निकालना था, आपको सम निकालना था आपको स्क्वायर का, तो आपको अल्फा और बीटा दोनों रूट का सम पता रहना चाहिए और दोनों का क्या पता रहना चाहिए, प्रोडक्ट। सम और प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो चूंकि क्यूबिक इक्वेशन है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो जाएगा, -b/a, मतलब -b मतलब -3/1। और एक मूल आपको पता है गामा का मान कितना दे रहा है, 2 दे रहा है। अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 बराबर -3, अल्फा प्लस बीटा बराबर -5 हो जाएगा। ये तो पता चल गया वैल्यू। अब अल्फा इंटू बीटा निकालना है, तो कैसे निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा देख रहे थे सर, जब हम तीनों का गुणनफल कर रहे थे ना कि दो दो का कर लीजिएगा, तो दो दो का कर लीजिएगा तो दिक्कत में आ जाइएगा, क्योंकि दो दो का कर लीजिएगा तो सब जगह आपको गामा का भी मान रखना पड़ेगा। अल्का तीनों का गुणनफल लिखेंगे, तीनों का गुणनफल क्या होता था, तो -d/a होता था। क्या होता था, -d/a। तो माइनस तो फॉर्मूला के कारण आया, और यहाँ एक आपका d का मान है माइनस का a हो गया अपॉन a का मतलब होता है कि एक्स क्यू का कोफिशिएंट, यही होता था, एक्स क्यू का कोफिशिएंट होता था। एक्स क्यू का कोफिशिएंट क्या है, तो कुछ भी नहीं है, मतलब 1 दिया हुआ है, मतलब आपको यहाँ पे आ गया a आ गया। चूंकि गामा का मान दे रहा है आपको 2 है, अल्फा इंटू बीटा इंटू 2 बराबर a। अगर a निकाल लेते सर तो आपको अल्फा इंटू बीटा निकल जाता, और अल्फा इंटू बीटा निकल जाता तो यहाँ अल्फा इंटू बीटा पता ही था, अल्फा प्लस बीटा पता ही था, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकलेगा। तो सर ए कैसे निकालेंगे, तो ए इस प्रकार से निकलेगा सर, जब चूंकि 2 इसका रूट है तो इसका मतलब 2 का मान रखने पे इक्वेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। रूट का मतलब होता है उसका मान रखने पे इक्वेशन क्या होता है, तो 0 हो जाता है। तो 3 इंटू 2 स्क्वायर -6 इंटू 2 माइनस कितना हो जाएगा a बराबर कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 8, 2 4 12 -12 प्लस -a बराबर 0, +12 -12 कट गया, a का मान कितना आ गया, तो a का मान आ गया 8। तो सर a का मान निकाल लिए। a का मान क्यों जरूरत होगा, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा में a आ रहा है, और a कैसे निकालेंगे, तो सर चूंकि 2 जो है उसका एक रूट है, मतलब गामा एक उसका रूट है, तो उसका वैल्यू रखने पे इक्वेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आपको पता चल गया कि अल्फा इंटू बीटा इंटू 2 और a का मान पता चल गया 8 है, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, तो 2 इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा 4। अब आपको सब चीज पता है तो रख दीजिए। स्क्वायर का सम पूछा था तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर तो -5 का स्क्वायर, यही ना आया था यहाँ, कहिएगा यही आया था। यहाँ कितना आया था, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया था, कहिएगा सर -5 तो रख दिए। फिर कितना आ रहा था यहाँ पे, तो कहिएगा कि सर उसके बाद आ रहा था आपको इनका गुणनफल आ रहा था सर 4 आ रहा था, तो 25, और 25 में से 8 जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा, तो 17 आएगा। कौन सा ऑप्शन जाएगा, 17 आएगा, तो 17 आएगा तो ऑप्शन नंबर बी जाएगा। आंसर क्या आएगा आपका, 17 आएगा। तो क्वेश्चन चूंकि था टाइम कंज्यूमिंग होता है, चूंकि सीडीएस का एग्जाम होता है, ऑलरेडी आपके पास टाइम की कमी नहीं होती है, 100 प्रश्न होते हैं, तो टाइम की आपको कभी भी दिक्कत है नहीं, इसलिए इसमें टाइम कंज्यूमिंग वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका टारगेट देखिए क्या है निकालने के लिए, आपका टारगेट था कि अगर एक रूट दिया हुआ है तो इसका मतलब गामा दिया हुआ है या कोई भी दिया हुआ गामा दिया हुआ है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछ रहा था, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकलेगा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा।
अल्फा प्लस बीटा कैसे निकलेगा? तो सर चूंकि तीनों का रूट पता है जोड़ने पे क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट डिवाइडेड बाई एक्स क्यू का कोफिशियंट क्या में माइनस में माइनस एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट डिवाइडेड बाई एक्स क्यू का कोफिशियंट। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा आपको -3, गामा का मान आपको 2 था तो रखे तो अल्फा प्लस बीटा हो गया -5। अब चूंकि अल्फा इंटू बीटा निकालना था तो चूंकि अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट कितना होता है तो माइनस डी बाई ए होता है, तो डी का मान रख दिया तो माइनस था तो माइनस माइनस प्लस ए हो गया। और चूंकि नीचे में ए का मान एक्स क्यू का कोफिशियंट होता था तो एक्स क्यू का कोफिशियंट 1 था, तो कितना हो जाएगा अल्फा बीटा गामा का मान हो जाएगा आपको ए, क्योंकि गामा इक्वल टू 2 है तो 2 रखें तो आपको पता चला कि अल्फा इंटू बीटा इंटू 2 बराबर ए आया। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना आया, ए बाई 2 आएगा। ए का तो मान निकला नहीं, ए का मान जब ले निकलेगा नहीं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं निकलेगा। और ए का मान कैसे निकालेंगे, तो सर ए का मान निकालने के लिए कह रहा था कि गामा जो है या 2 है जो उसका रूट है, तो रूट का मतलब क्या होता है, उसका मान रखने पर इक्वेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये क्वेश्चन देखिए, देखने में क्वेश्चन बहुत लग रहा है कि डिफिकल्ट टाइप का है, टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन ओरिजिनल में टाइम कंज्यूमिंग है नहीं। क्यों नहीं? अगर इसको विधिवत बनाइएगा तो बहुत लंबा लगेगा, करीब करीब 1 पेज लगेगा आपको। और टेलीग्राम पे इसका अपलोड कर दिए विधिवत। विधिवत आपको सॉल्व करना नहीं था, क्यों? क्योंकि ऑप्शन पे गौर कीजिए, ऑप्शन में कहीं भी एग्जैक्ट आंसर पूछ नहीं रहा है, पूछ रहा क्या होगा, 0 और 0.5 के बीच होगा कि 0.5 होगा कि 0.5 और 1 के बीच होगा कि 1 से बड़ा आएगा। तो गौर कीजिए, अगर x बराबर 1 + 2 और यहाँ पे देखिए कुछ ना कुछ इसका वैल्यू आएगा, चूंकि ऐड हो रहा है और प्लस है, कुछ ना कुछ इसका वैल्यू आएगा। तो बताइए, अगर ये वैल्यू नहीं आता, अगर खाली x बराबर 1/2 रहता कहते कि 0.5 आता, लेकिन x जो 1/2 नहीं है, 2 में कुछ जोड़िएगा, नीचे में जो वैल्यू जोड़िएगा कुछ भी तो 2 का मान बढ़ेगा, और नीचे में जब वैल्यू बढ़ेगा ओवरऑल x का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि भाग कर रहे हैं तो भाग में वैल्यू बढ़ाइएगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, घटेगा, तो x का मान क्या हो जाएगा, तो घट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 0.5 से क्या हो जाएगा, इसका मान घट जाएगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन जाएगा, तो 0.5 से छोटा कौन हो जाएगा, तो ए नंबर होगा। इसी में दे रहा है कि 0.5 से छोटा होगा, बाकी में दे नहीं रहा है। अगर इसको विधिवत सॉल्व कीजिएगा तो आपको आएगा 0.37 आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कह रहा है कि 910 से भाग लग जाना चाहिए इसमें। 910 से भाग लगने का मतलब क्या हो जाएगा, तो 910 से भाग लगने का मतलब होता है सर कि 91 इंटू कितना लिखेंगे इसको, 10, मतलब 91 से इसमें भी भाग लगना चाहिए और 10 से भी लगना चाहिए। और इसको तोड़ लेते ताकि अच्छा लगे देखने में, तो 13 सत्ते 91 इंटू 10 हो जाएगा। और 10 को भी तोड़ना है तो तोड़ सकते हैं आप, तोड़ना है तो तोड़ लीजिए, 13 इंटू 7 इंटू 10 को तोड़िएगा तो 5 इंटू कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 13 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 2 आ जाएगा। तो गौर कीजिए, अगर आपको यहाँ पे गौर कर रहे होंगे इक्वेशन की ओर, आप अगर गौर कर रहे होंगे इक्वेशन की ओर यहाँ पे, तो देखिए वैल्यू जो है n+1 है, फिर घट रहा है, फिर घट रहा है, फिर घट रहा है। इसका मतलब अगर यहाँ पे 13 आ जाता है, n+1 के जगह यहाँ 13 आता, ये तो घटते जाता कहाँ तक ले घट के आता, 1 तक ले आता। तो अगर यहाँ तक मिनिमम कह रहा है, मैक्सिमम तो आप कुछ भी रख सकते थे, n का मान 13 से ज्यादा कुछ भी रख सकते थे, 26 भी रख सकते थे, 39 भी, 13 से ज्यादा कुछ भी रख सकते थे आप। लेकिन आपसे कह रहा है कि नहीं, सबसे बड़ा नहीं रखना, सबसे क्या रखना, छोटा। यहाँ 13 से छोटा रख सकते हैं, नहीं सर 13 से छोटा 12 रखिएगा, तो 13 से तो भाग लगना चाहिए, इसका मतलब 13 से छोटा रख नहीं सकते, 13 से बड़ा रख सकते, 13 से छोटा नहीं रख सकते। 13 के बराबर रख रहिएगा तो क्या हो जाएगा, अगर 13 का बराबर रखिएगा तो घट के यहाँ तक ले कितना जाएगा, 1। 13 तक में घट के 1 आएगा तो उसमें क्या आएगा, 7 भी आएगा, जब लिख रहे होंगे 10 आएगा, तो 10 से 10 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 13 से 13 कट जाएगा। 13 से कम हो सकता है, तो कहिएगा नहीं सर 13 से कम, अगर 11 रख दीजिएगा इसका मान यहाँ पे, तो 11 रखिएगा तो फिर 13 से भाग नहीं लगेगा, 13 से ज्यादा होगा या 13 के कम से कम बराबर होगा।
ये तो पता चल गया कि n+1 का मिनिमम वैल्यू कितना रख सकते हैं, तो 13 रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 13 से भाग लगना है उसमें। n बराबर कितना हो जाएगा, 13 - 1 हो जाएगा, तो वैल्यू कितना आ जाएगा आपको, तो 12 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी आएगा। अब ये देखिए नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीजीएल में भी आ चुका है मेंस में। अगर कभी भी आपको कोई कहे कि राइट एंगल के अंदर में आपको स्क्वायर बनाना है, क्या करना है, स्क्वायर का निर्माण करना है, इसके अंदर मैक्सिमम एरिया का स्क्वायर बनाना है। तो मैक्सिमम एरिया का स्क्वायर बनाइएगा तो स्क्वायर का साइड क्या होगा, बराबर होगा। अगर ये राइट एंगल है, तो अगर ये साइड आपका पी है लंब और ये बी है, तो जो आपका साइड होगा स्क्वायर का फॉर मैक्सिमम एरिया का स्क्वायर जो आप इसके अंदर बनाएंगे, तो वो ए होता है, जो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर इंटू बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर प्लस बेस होता है। तो बताइए पी और बी का मान कितना दे रहा है, तो कह रहा है एबीसी में ए बी, कह रहा है साफ एबीसी में जो है ए बी सी इज ए राइट ट्रायंगल, ए बी सी, और ए बी कह रहा है आपको 6 है, तो बी सी कितना कह रहा है 8 है, 6 है और ये 8 है, डिवाइडेड बाय 6 + 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 14। अब 8 6 का 48 हो जाएगा, और नीचे में कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 24 बटा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। लेकिन आपको पेरीमीटर पूछा है, तो पेरीमीटर क्या होता है, तो 4 इंटू भुजा होता है वर्ग का पेरीमीटर, तो 4 इंटू भुजा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू साइड हो जाएगा, तो 4 इंटू 24/7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 96/7 आएगा। कितना आएगा, 96/7 सेंटीमीटर। अब आप कहिएगा कि सर इसको आप प्रूफ करके बताइए कि ये ए का मान जो आएगा सर 24/7 आएगा। इसको हम बता दे रहे हैं, इसको में क्या करिएगा कि आप सिमिलरिटी का प्रयोग कीजिएगा। तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें सिमिलरिटी का प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए हम सिमिलरिटी लगा के आपको निकाल देते हैं आपको। चलिए, दे रहा था, इसका मान दे रहा था आपको ए जो था, ये दे रहा था टोटल 6, और बीसी कितना दे रहा था, तब बीसी दे रहा था आपको 8। इसी के अंदर हम लोगों ने क्या निर्माण किया था, इसी के अंदर हम लोगों ने निर्माण किया था स्क्वायर का। इसका किया था स्क्वायर का। स्क्वायर में क्या होगा, जितना भी एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो गौर कीजिए ए बी सी, और इसको मान लीजिए डी और ई। गौर कीजिए त्रिभुज ए डी और त्रिभुज ए बी सी में सिमिलरिटी है कि नहीं है, कहिएगा सर ये वाला जो डी कोण है ये 90 है, तो ये भी 90 होगा। क्यों, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का बनेगा। एक एंगल तो सेम आ गया सर, कोण ए दोनों में सेम है, तो जब दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक बराबर होगा। ये मतलब ई और सी क्या हो जाएगा, बराबर। और एंगल 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 से क्या हो जाएगा, ये तो एंगल एंगल से ये हो जाएगा सर आपको सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा। तीनों एंगल बराबर हो, या दो एंगल उसके बीच का साइड, या दो साइड उसके बीच का एंगल। अब क्या होगा कि सर रेशियो जो होगा ए डी अपॉन डी बराबर हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। ए डी का मान कितना हो जाएगा, तो ये अगर ए है, ये तो 6 माइनस कितना हो जाएगा ए, और ये कितना हो जाएगा ए, चूंकि साइड है, 6 माइनस ए डिवाइडेड बाई ए, और ए बी का मान आपको कितना था, ये था 6, और ये कितना था 8, तो 3 बटा कितना हो जाएगा 4, गुना कीजिए, तो 6 चौका 24 माइनस 4a बराबर कितना हो जाएगा, तो 24 माइनस 4a डिवाइडेड बाई
यहाँ पे आ जाएगा 24 माइनस 4a इक्वल टू 3a हो जाएगा। तो 4 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 7a इक्वल टू 24 हो जाएगा। a का मान कितना आ गया 24/7 आ गया। यही तो आ रहा था आपका, पेरीमीटर पूछ रहा था तो 4 इंटू ए होता है साइड, तो 4 इंटू 24 बाई कितना हो जाएगा 7। आंसर कितना आ जाएगा 96/7 सेंटीमीटर। पेरीमीटर तो सेंटीमीटर में लिखा था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये बहुत अच्छा प्रश्न है सीडीएस का। देखिए क्वेश्चन को और समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कि किसी चीज को 10 से भागा लगाने का मतलब क्या होता है, आप समझिए पहले। जैसे हम कहें कि आपको 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10 कीजिएगा, तो 12 बटा कितना आएगा 10 आएगा। रिमाइंडर कितना आ गया, तो रिमाइंडर सर आ गया 2 आया। इसका यूनिट डिजिट भी कितना आएगा, तो 7×12 मतलब 2 ही आ रहा है। अच्छा 7 इंटू 6 बट्टा 4 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 7×6 का 42 बट्टा 4। रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा आपको 2 आएगा। गुना भी कीजिएगा तो यूनिट डिजिट भी कितना आएगा 2 आएगा। तो मतलब 10 से डिवाइड करने का मतलब होता है, 10 से भागा करने का मतलब होता है इकाई अंक यूनिट डिजिट, और 100 से भाग का मतलब होता है दहाई अंक 10th प्लेस दहाई अंक, और 1000 से भाग देने का मतलब होता है सैकड़ा का स्थान 100 प्लेस, और 10,000 से भाग दीजिएगा मतलब 1000 प्लेस आएगा आपको। तो 10 से भाग देने का मतलब होता है आपको इकाई अंक, 100 से भाग देने का मतलब होता है दहाई अंक, 1000 से भाग देने का मतलब होता है सैकड़ा का स्थान, 10,000 से देने का मतलब होता है हजारवां का स्थान। इसका मतलब 10 से इसको भागा देना है तो 1a 2 के पावर b 3 के पावर c 4 के पावर d डिवाइडेड बाई 10 से भागा देना है। इसका मतलब इसका इकाई अंक निकालना होगा। क्या निकालना होगा, यूनिट डिजिट निकालना होगा। और यूनिट डिजिट क्या होगा, तो सर ऐसा हो सकता है सर कि इसको, अगर यूनिट डिजिट का बात कर रहे हैं तो अगर ऐसा हो सकता है, इसको फिर से लिख लेते हैं हम लोग। 1 के पावर a 2 के पावर b 3 के पावर c और 4 के पावर कितना था d था, डिवाइडेड बाई 10 था। इसका तो इकाई अंक निकालना था, यूनिट डिजिट निकालना था। तो यूनिट डिजिट क्या होगा, तो सर अगर आप जोड़िएगा इसको तो यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, तो चाहे तो जोड़ने पर आपको इवन नंबर आएगा, चाहे तो ऑड नंबर आएगा। चाहे तो इनको जोड़ने पे इकाई अंक क्या आ सकता है, यूनिट डिजिट अगर इवन नंबर आ सकता है, जोड़ने पे इवन नंबर आए इकाई अंक, इवन नंबर आएगा तो क्या क्या हो सकता है यूनिट डिजिट पे पॉसिबिलिटी, तो 0 का हो सकता है, 2 का हो सकता है, 4 का हो सकता है, 6 का हो सकता है, और क्या हो सकता है 8 का। अगर इनको जोड़ने पे यूनिट डिजिट ऑड नंबर आया तो कितनी पॉसिबिलिटी हो सकता है ऑड नंबर के लिए, तो 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है और 9 हो सकता है। तो ऑड आए या इवन आए, दोनों केस में कितनी पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, तो 5 हो सकते हैं। आपको डायरेक्ट मार देना चाहिए था, कितना 5 मार देना चाहिए था। आपको इसमें फिर जाने की जरूरत आगे था ही नहीं। तो कितना हो जाएगा, क्या है कि देखिए जोड़ने पे चाहे तो इवन आएगा और चाहे तो क्या आएगा ऑड आएगा। ठीक है नहीं सर, इसको स्पेसिफिक बताइए कि इवन आएगा कि ऑड आएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 1 के पावर कुछ भी रखिएगा तो इकाई अंक कितना आएगा 1 आएगा। 2 के पावर 1 का मतलब क्या आया, ऑड आया। अच्छा 2 के पावर 1 रखते हैं तो 2 आता है, 2 के पावर 2 रखते हैं तो 4 आता है, 2 के पावर 3 रखते हैं तो 8 आता है। तो 2 के पावर कुछ भी रखिएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो यूनिट डिजिट सर इसका इवन नंबर आएगा, क्या आएगा इवन नंबर। अब 3 बताइए, 3 के पावर 1 रखेंगे तो 3 आया, 3 के पावर 2 रखे तो 9 आया, 3 के पावर 3 रखे तो 27 आया। मतलब ऑड आ रहा है, क्या आ रहा है ऑड आएगा। तो 3 के पावर कुछ भी रखिएगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगा ऑड आएगा। इवन का पावर कुछ भी रखिए तो इवन आता है, और ऑड का पावर कुछ भी रखिए तो ऑड आता है। तो 4 का पावर कुछ भी रहा तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो चूंकि 4 इवन नंबर है तो इवन आएगा।
इन सभी को जोड़िएगा तो क्या होगा, इवन और इवन जुट के क्या आएगा, तो इवन आ जाएगा। ऑड और ऑड जुट के क्या आएगा, तो जैसे 3 और 5 जुटा था 8 आया, तो ऑड ऑड और जुट के क्या आएगा, ऑड प्लस ऑड जुटेगा तो क्या आएगा, तो इवन हो जाएगा। अब बचता ये एक इवन यहाँ से आया और ये 2 इवन यहाँ से जोड़ने से आ रहा था, इन दोनों को फिर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इवन प्लस इवन कितना आएगा, इवन ही आएगा। तो हमको पता चल गया कि इवन प्लेस पे क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी 0, 2, 4, 6, 8। लेकिन आपको इतना डिटेल में नहीं कह रहा था कि पता करिए, क्यों कह रहा था कि पॉसिबिलिटी क्या होगा। ध्यान दीजिए, संभावनाएं, क्योंकि 0 भी हो सकता था, 2 भी हो सकता था, 4 भी हो सकता था, 5 भी हो सकता, 4 भी हो सकता था, 6 भी हो सकता था, 8 भी हो सकता था। इवन रहता तो 5 पॉसिबिलिटी, ऑड भी रहता तो 5 पॉसिबिलिटी, इवन रहे या ऑड रहे तो 5 ही 5 पॉसिबिलिटी आ सकता था, इसलिए हम डायरेक्ट मारते और आगे बढ़ जाते। चलिए देखिए ये क्वेश्चन सेम है। यहाँ तो चूंकि एन का फिक्स हो गया कि एन इवन होगा या ऑड होगा, यही ना हो सकता है, तो एन इवन होगा या ऑड होगा। 10 से भागा का मतलब इकाई अंक निकालना है, क्या निकालना है, यूनिट डिजिट। और सभी का क्या करना है, यूनिट डिजिट को क्या करना है, चूंकि प्लस में है तो जोड़ के देखिए क्या बन रहा है यूनिट डिजिट इसका, सभी का जोड़ के देखिए। तो 2 केस होगा सर, एक तो एन इवन का होगा, एक ऑड का होगा। जब ऑड होगा तो क्या होगा, तो एन का मान ऑड में सबसे छोटा रख लेते हैं 1, 4 का पावर कितना हो जाएगा 1, 6 का पावर कितना हो जाएगा 1, 9 का पावर कितना हो जाएगा 1, और यहाँ 11 में एक ही लेंगे क्योंकि इकाई अंक सम को मतलब है। 1 का पावर कितना हो जाएगा 1, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 10, डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा। तो इकाई अंक हमको खाली लेना था, तो कोई जो जरूरत ही नहीं था इसको 10 से डिवाइड करने का। तो 6 4 10, 10 9 19, 19 1 20, 20 में इकाई अंक कितना होता है, तो 20 में इकाई अंक होता है सर 0। कितना होता है यूनिट डिजिट, तो 0। अच्छा ये तो आ गया, लेकिन कह रहा था आपको कि यहाँ पे प्राप्त शेष फल, मतलब इसको भाग देने पर, 10 से भाग देने पर जो भी शेष फल मिल रहा है, तो जो भी आपको रिमाइंडर मिल रहा है, तो इसको 10 से भाग दीजिएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, तो सर कहिएगा रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। 10 से भाग दीजिए या यूनिट डिजिट निकालिए, बात एक ही होता है। अब एन का मान इवन रखिए, इवन में सबसे आसान होता है सर कि 2 रख लीजिए। तो 4 का पावर 2 रखिएगा तो चौका कितना हो जाएगा 16, हमको तो 6 ही लिखेंगे। फिर 6 का पावर 2 लिखिएगा तो 6 छक्का 36, 9 का पावर 2 रखिएगा तो 9 9 81, हमको तो इकाई अंक ही हम निकालना है, भाग 10 का मतलब इकाई अंक। यहाँ चूंकि 1 है तो 1 का पावर 2 रखिएगा तो 1 ही आएगा। इकाई अंक कितना हो गया, तो 6 6 12, अब 12 2 कितना हो गया 14। तो हमको तो इकाई अंक लेना था, तो 14 तो लेंगे नहीं, कितना लेंगे, तो 4 लेंगे। अब क्या कह रहा था कि इन दोनों का क्या कह रहा था, योगफल। तो चूंकि रिमाइंडर का योगफल या इकाई का योगफल कर दीजिए, तो 4 प्लस 0 जोड़िएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा आपको। एक तो होता है कि 10 से भाग दे के रिमाइंडर निकालिए, तो हम वैसा नहीं किए, हम क्या किए, इकाई अंक निकालिए, और इकाई अंक निकाल के क्या किए, एक बार इवन के लिए निकाले, एक बार ऑड के लिए निकाले। जो आया इवन ऑड के लिए कह रहा है कि था कि दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो जोड़ दिए तो एक में 0 आ रहा था, एक में 4 आ रहा था, तो जोड़ने पे कितना हो गया, 4 आएगा। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। कह रहा है कि इसमें 100 प्लेस का वैल्यू क्या आएगा। अभी हमने आपको बताया था कि 100 प्लेस का मतलब होता है किससे भागा देना। 100 प्लेस का मतलब होता है भागा देने के लिए मतलब होता है 1000 से, कितना से 1000 से। तो 225 के पाउंड कितना होगा 40, डिवाइडेड बाई 100 प्लेस निकालना मतलब सैकड़ा स्थान निकालना मतलब 1000 से भागा दे रहे होंगे, जो रिमाइंडर आ रहा होगा वही उसका 100 प्लेस होगा। अच्छा 1000 से भागा देने का मतलब यहाँ देख रहे हैं कि सर 25 मौजूद है, जिससे 1000 कटेगा ताकि आसान हो जाएगा। हम लोग इसको 25 बना लेते, तो 25 9 कितना होता है 225 होता है। ये कितना हो जाएगा पाउंड 40 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 1000। अच्छा तो इसमें कितना हो जाएगा, तो फिर इसको 25 के पाउंड कितना हो जाएगा 40 गुना 9 का पाउंड कितना हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 1000। अब हम इसको 5 के पावर के रूप में कर लेते हैं, क्योंकि 5 का पावर के रूप में कर लेंगे, जो कि देखिए 25 के बाद 125 में 1000 से भागा लगेगा, कितने बार में लगेगा 8 बार में लगेगा।
अगर ये 5 का पावर 3 बना लेते तो हमको और कट जाता आसानी से, और 8 बार में कट जाता। इसके लिए हम 5 के पावर में इसको बना लेते हैं। 5 का स्क्वायर हो गया, ये कितना हो गया 40, इन कितना हो गया 9 का पावर 40 हो गया, डिवाइडेड बाई कितना हो गया 1000। 5 का पावर कितना हो गया 80 हो गया, यहाँ कितना आ गया 9 का पावर 40 आ गया। अब डिवाइडेड बाई कितना हो गया 1000। और चूंकि हमको 5 का पावर 3 कर लेते हैं, चूंकि 8 बार में कट जाएगा तो 5 का पावर 3 कर लिए, तो बचा कितना 5 का पावर 77 बचा यहाँ। और यहाँ कितना बचा 9 का पावर 40 बचा, डिवाइडेड बाई 1000। 125 अठे कितना होता है 1000। इसका मतलब अब इससे कितना में भागा लगाना, तो 8 से लगाना। 5 के पावर 77 इंटू 9 का पावर 40 बट्टा 8। गौर कीजिए अभी भी भाग लगाइएगा 5 में 8 से तो 3 रिमाइंडर बचेगा। 3 का पावर 77 बड़ा हो जा रहा है। और सोचिए इसको करने के लिए, तो सर अगर 5 का स्क्वायर बना देते तो 25 हो जाता। 25 में 8 से भागा लगाते, एक रिमाइंडर बचता। चूंकि एक का पावर कुछ भी रख सकते हैं, एक का पावर कुछ भी रखिएगा तो वैल्यू अगर रखिएगा तो 1 ही आएगा। इसलिए एक रखने में आपको बेनिफिट होगा आपको। इसलिए हम इसको क्या किए कि 5 का स्क्वायर बनाने का प्रयास करते हैं। तो 5 का स्क्वायर पर किए तो कितना हो जाएगा, ऐसा ऐसा 38 बार होगा सर, तो 38 गुना का कितना हो गया 76। लेकिन तो आपको 77 बार लाना था, तो 5 का पावर 1 बच गया आपको। फिर यहाँ कितना हो जाएगा 9 का पावर 40 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 25 में 8 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, और 9 में भी 8 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। यहाँ तो 1 का पावर 38, तो 1 का पावर कुछ भी रखिएगा तो 1 क्या आएगा। फिर हो गया 5, यहाँ कितना हो गया 1, डिवाइडेड बाई कितना आ गया 8। 5 में 8 से भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर कहिएगा सर 5 आएगा। क्या ये सही रिमाइंडर है, तो कहिएगा नहीं, सही रिमाइंडर नहीं है। क्यों, क्योंकि ये गलत रिमाइंडर। क्यों, क्योंकि आपने काट दिया है। जैसे मान लीजिए आपको कोई कहे कि 10/8, तो इसमें रिमाइंडर कितना आएगा, तो कहिएगा सर रिमाइंडर तो सर 2 आ रहा है। लेकिन हम अगर इसको काट देंगे सर तो क्या हो जाएगा, तो काटेंगे तो उतना टाइम कम हो जाता है रिमाइंडर। यहाँ देखिए रिमाइंडर 5 में 4 से देंगे तो कितना आएगा 1। ओरिजिनल बनाने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, तो चूंकि ओरिजिनल में तो 2 आना चाहिए, तो जितना बार में काटे उससे फिर क्या करना पड़ेगा 2 से गुना करना पड़ेगा। तो सेम केस यहाँ है, जैसे यहाँ पे आ रहा था रिमाइंडर कितना आ रहा था 5, रिमाइंडर 5 नहीं होगा तो कितने बार में आपने काटा था, तो सर रिमाइंडर जो ओरिजिनल होगा सर, तो चूंकि 8 कितने बार में काटे थे, तो सर वहां जब काट रहे थे तो 125 था, और यहाँ नीचे में था सर 125 से काटे, तो कितने बार में काटे थे, तो कहिएगा सर 125 से काटे थे, तो कितना आया था नीचे में 8 बार। 125 से न काट रहे थे, तो इसका मतलब 125 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा ओरिजिनल। तो ओरिजिनल में रिमाइंडर कितना आना चाहिए था आपका, 125 इंटू 5 करिएगा तो कितना आएगा 625 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा 625। जो रिमाइंडर 625 आएगा तो या तो इसका तो कह रहा था सैकड़ावां स्थान, तो सैकड़ावां स्थान कितना है यहाँ पे सैकड़ा स्थान है आपका पास 6। आंसर क्या जाएगा 6 जाएगा। जो रिमाइंडर निकाले 625 आया, कितना आया 625, तो सैकड़ा स्थान कितना हो जाएगा, तो सैकड़ा स्थान हो जाएगा 6। 100 से भाग देने का मतलब होता है रिमाइंडर निकालिए। रिमाइंडर जो निकाले उसका कह रहा है कि सैकड़वां स्थान क्या होगा, तो सैकड़वां स्थान होगा उसका 6 होगा। क्या होगा 6 होगा। क्या कह रहा है कि व्हाट इज द डिजिट ऑफ 100 प्लेस। 100 प्लेस का डिजिट का मतलब हमें 1000 से भागा दिए, और 1000 से जो भागा देंगे जो रिमाइंडर आएगा वही मेरा क्या आएगा 1000 में क्या आएगा सैकड़वां पोजीशन आएगा आपके पास। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देख रहे होंगे कुछ मैन है फिर कुछ मैन है, कुछ दिन है कुछ दिन है। एक चीज आप जानते हैं कि M1D1 इक्वल टू कितना होता है M2D2, यही जानते हैं आप। क्योंकि वर्क भी होता है तो वर्क तो दोनों कर रहा है, तो दोनों का मान 1 1 है। M1D1 कीजिएगा तो x+1 डेज हो गया। कई आदमी था, तो x आदमी था। और M2 कितना था, तो M2 था जो सर x+5 था। कितना डेज में था, x-2 डेज में। और इसी को तो सॉल्व करना था, तो यहाँ आ गया x² और यहाँ क्या आ गया x आ गया। इनको गुना कीजिए तो x² -2x फिर +5x
+5 -5 -10 हो जाएगा। तो चूंकि एक्स स्क्वायर दोनों दिन है कट गया तो एक्स का मान कितना आ जाएगा यहाँ 5 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा 5 में से 2 गया तो यहाँ पे 3x हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, x उधर गया तो 2x बराबर कितना आ गया 10 आ गया, x बराबर कितना आ गया x बराबर आपके आ गया आपको 5 आ गया, x बराबर कितना आएगा 5 आ रहा है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। क्या कह रहा है कि 1000 पे जब रेट लगा रहे हैं हम लोग 10% और 1000 पे जब 11%, तो कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। तो कह रहा है कि और उसमें भी क्या कह रहा है कि जब हम लोग एक्स जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का है, वाई जो है सिंपल इंटरेस्ट पे है, कितने साल के लिए, ये 3 साल के लिए भी है, ये भी 3 साल के लिए। तो वाई जो है सिंपल इंटरेस्ट है और एक्स क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट है, एक्स क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो इसको हम लोग बनाते हैं और देखते हैं। तो चूंकि इसका निकालते हैं हम लोग सी आई कितना होगा, तो जब 1000 पे लगाएंगे सी आई, तो चूंकि के रेट कितना है, रेट है सर 10% का मतलब 1/10 हो जाएगा। तो पहला साल का ब्याज कितना होगा, तो 1000 में 1/10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 100। इस दूसरे साल में भी साधारण ब्याज कितना मिलेगा 100, अगले साल में भी 100 मिलेगा। तो चूंकि दूसरा साल में हो जाए तो पहला साल का ब्याज पे मिलता है तो 1/10 कर देंगे तो कितना आएगा यहाँ 10। तीसरा साल में क्या ब्याज है तो 100 100 और 10 इस पे मिलेगा, तो 100 पे कितना आता है 1/10 करते हैं तो 10, फिर 100 पे करेंगे तो कितना आएगा 10, और फिर 10 पे 10 करेंगे तो कितना आएगा, तो 10 पे करेंगे तो 1 आएगा, कितना आएगा 1 आएगा। तो सी आई कितना हो गया, तो सी आई हो गया 100 100 100 300, 10 10 10 30 और 1 रुपया, 331 रुपया। ये तो था सी आई जिसका किस किस नाम से बोल रहा है एक्स के। अब वाई जो है आपके पास 1000 रुपया है और ये तो आपको सिंपल इंटरेस्ट पे है, तो 11% का मतलब सिंपल इंटरेस्ट पे 11% पे निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, तो हर साल तो आपको सेम ही आएगा, 11% का मतलब 11/100, 0 से 0 कट गया तो कितना आ जाएगा 110। अगला साल भी तो 110 ही मिलेगा, अगला साल भी कितना मिलेगा 110। वाई आपका कितना हो जाएगा, तो वाई हो जाएगा आपके पास हो जाएगा टोटल हो जाएगा 110 110 110, एसआई जो हो जाएगा आपके पास 100 कितना हो जाएगा 10 10 से 330, और इन दोनों के बीच का अंतर कह रहा है एक्स माइनस वाई कितना हो जाएगा, तो 331 माइनस 330, तो कितना रुपए का अंतर आ रहा है, तो 1 रुपया का अंतर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट। इस वाले मिक्सचर में क्या करेंगे, तो चाहे आप अल्कोहल की मदद से बना सकते हैं, चाहे तो आप पानी की मदद से बना सकते हैं, क्योंकि मिक्सचर एंड एलिगेशन लगेगा। तो देखते हैं कि पहला वाला बर्तन में कितना था अल्कोहल, दूसरे वाले में कितना था, मिलाने के बाद फाइनल मिक्सचर में कितना था, यही करते। बताइए पहले वाला में अल्कोहल कितना था, कहिएगा सर पहला वाला में जब बात करिएगा आप, जब पहला वाला में बात करिएगा आप अल्कोहल का, तो पहला वाला बर्तन जब था ये, तो 1 रेशियो कितना था 4 था, जिसमें अल्कोहल कितना था, स्पिरिट कितना था और वाटर कितना था। हम स्पिरिट या अल्कोहल कहिए जो भी है, अल्कोहल नहीं स्पिरिट था तो स्पिरिट कर लिए। स्पिरिट का कितना हो जाएगा, तो 1 हिस्सा है कितने, तो 1 + 4 5 हिस्से में स्पिरिट पे हम निकाल रहे हैं। दूसरे में स्पिरिट कितना है, तो स्पिरिट है सर 4:1, मतलब 4 डिवाइडेड बाई 5 आ रहा है। और ओवरऑल कितना आ रहा है, तो ओवरऑल सर जो है 1:3 बन रहा है, कितना रहा है 1:3, मतलब 1 बटा कितना आ रहा है 4 आ रहा है। ये पता चल गया आपको कि 1/5 है, कितना है 1/5 है। दूसरे वाले में 4 कितना है, तो दूसरे वाले में है आपको 4/5 है, और ओवरऑल कितना 1/4 है। क्योंकि आप कहिएगा कि सर इसको तो मिक्सचर एलिगेशन में घटाते हैं, तो नहीं घटाते तो है ही, लेकिन यहाँ पे चूंकि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या करेंगे, तो जो भी नीचे वाला रहेगा सभी का क्या ले लेंगे एलसीएम, क्या ले लेंगे एलसीएम। तो 5 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 20 आएगा। तो इस 20 से क्या करेंगे सभी को गुना करेंगे, इस 20 से क्या करेंगे सभी को गुना करेंगे, तो 1/5 को भी 20 से गुना करेंगे, 4/5 को भी 20 से गुना करेंगे,
और 1/4 को भी 20 से गुना करेंगे। 20 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो पंचों का 20 आ जाएगा, पंचों का 20 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 4 पचे 20 आ जाएगा। इसका मतलब पता चल गया कि 4 है, ये 16 है, ओवरऑल यहाँ 5 है। मिक्सचर एलिगेशन में क्या करते हैं, तो बड़ा में से छोटा घटाते हैं, तो 16 में से 5 गया तो कितना आ गया 11, 5 में से 4 गया तो कितना आ गया 1। कितने रेशियो में मिलाया गया, तो 11:1 में। देखिए नेक्स्ट, अच्छा क्यूब में क्या होता है, तो क्यूब में आपके पास 6 फेस होगा। क्या फेस होगा, 6 गो सतह होगा। सभी सतह क्या होता है, आइडेंटिकल होता है। तो एक सतह का हम चर्चा कर रहे हैं, इस वाले सतह का बात कर रहे हैं, किसी एक सतह का ले लेते हैं हम लोग। इसकी लंबाई कितनी दे रही है, तो कह रहा है सर 14 है, क्योंकि जानते हैं कि घन जो होता है एक क्यूब होता है, क्यूब में मतलब स्क्वायर से बनता है। स्क्वायर का क्या होता है, सभी भुजा सेम होता है। अब इसके अंदर एक सर्किल बना रहे हैं, सर्किल का रेडियस कितना है, तो सर्किल का रेडियस है सर 7। डायमीटर कितना हो जाएगा, तो 7 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। किस पे काट रहे हैं, तो इसके अंदर, मतलब कि ये डायमीटर 14 का मतलब पूरे के पूरे ऊपर से लेके नीचे से टच करते हुए जाएगा, तो कहिएगा हाँ टच करते हुए जाएगा। क्या होगा, टच करते हुए जाएगा, क्योंकि 14 का क्या है, डायमीटर का है। ये 14 आ गया कि नहीं, आ गया, आ गया। या इधर से भी कितना आ रहा है, 14 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा। ऐसे ही आएगा। तो बताइए, अगर बात करते हैं आप एरिया का, बात करते हैं स्क्वायर का, तो कितना होता है, भुजा स्क्वायर। अगर सर्किल का बात करते हैं तो पाई आर स्क्वायर होता, 22/7 होता, और आर का मान कितना था, 7 का स्क्वायर, 7 × 7 होता, तो 7 7 कट जाता तो कितना आ जाता, 154 हो जाता। ये कितना होता है, 196। जब इसके अंदर में बनाए हैं तो हमको ये सब खाली एरिया देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, अनऑक्युपाइड है। ये कैसे निकालिएगा, तो बाहर वाला में से अंदर का सर्किल का एरिया घटा देंगे, अनऑक्युपाइड कितना हो जाएगा, अनऑक्युपाइड हो जाएगा आपको सर 196 माइनस 154। 6 में से 4 गया, कितना हो गया, 2 हो गया। 9 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 9 में से 6 जाएगा तो 4 हो जाएगा। 9 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऐसा ऐसा कै गो सतह है, ऐसा ऐसा टोटल कितना हो जाएगा, तो 6 सतह है। तो 6 से क्या कर देंगे हम लोग, गुना कर देंगे। 6 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 दूना का 12, 6 चौको 24, 1 25, तो 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कै सतह का आ रहा है ऑक्युपाइड एरिया, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक सतह का आ रहा है, और ऐसा ऐसा कै सतह है, तो 1 2 3 4, ऊपर में 5 और नीचे में 6। ऐसा ऐसा कितना हो जाएगा, 6। तो एक के लिए 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 6 के लिए 252 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। क्या कह रहा है कि व्हाट इज द रीजन बिटवीन द टू कंसेंट्रिक सर्किल। कंसेंट्रिक सर्किल का मतलब क्या होता है, सकेंद्रीय वृत्त। एक वृत्त ऐसे है और एक वृत्त ऐसे है, सकेंद्रीय हो गया। एक तो बड़ा वाला आर होगा इसमें, एक क्या होगा, छोटा वाला आर होगा। इसके बीच का क्षेत्रफल क्या होगा, तो बीच का क्षेत्रफल का मतलब यही क्षेत्रफल कह रहा है। कैसे निकालिएगा, अगर बात करिएगा तो एक हो जाएगा आपको पास बड़ा वाला आर, एक क्या होगा, छोटा वाला आर होगा। यहाँ से यहाँ कितना है, तो कैपिटल आर है, और यहाँ से यहाँ कितना है, स्मॉल आर। एरिया कैसे निकालेंगे, बीच वाला रीजन वाला, रीजन वाला एरिया निकालेंगे, सब बड़ा वाला में से घटाएंगे तो पाई आर स्क्वायर, माइनस क्या निकालेंगे, छोटा वाला। तो पाई कॉमन हो गया, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगर आर और कैपिटल आर और स्मॉल आर पता रहा था, रीजन का एरिया निकल जाएगा। लेकिन अब पढ़िए, इसी को आपको हेल्प करने के लिए कह रहा है, एक आंतरिक वृत्त की परिधि को एक विशिष्ट बिंदु पर स्पर्श करने वाली बाह्य वृत्त की एक जीवा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि आंतरिक वृत्त मतलब ये जो वृत्त है एक अंदर में, इस वृत्त को स्पर्श कर रहा है। कौन स्पर्श कर रहा है, तो बाहर वाला का ये कॉर्ड, कॉर्ड का मतलब जीवा। ये जो जीवा है अंदर वाला को क्या कर रहा है, टच कर रहा है।
जब भी टच करेगा तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर टेंजेंट का काम करेगा, स्पर्श रेखा का काम करेगा। और स्पर्श रेखा पे जानते हैं कि सर्किल का जो रेडियस होता है वो क्या होता है, लंब होता है। तो छोटा वाला तो इस पे क्या होगा, लंब होगा, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा वाला का आर आपको पता है कितना है, तो कहिएगा पता है हमको आर, इसका कितना पता है आर आपको, कहिएगा सर अच्छा ये बड़ा वाला का आर पता है कि नहीं, तो हाँ पता है कैपिटल आर। छोटा वाला का पता है कि नहीं, यहाँ से केंद्र से यहाँ का बीच का कितना है, स्मॉल आर। अच्छा, और जीवा की लंबाई दे रहा है, टोटल कितना दे रहा है, जीवा की लंबाई दे रहा है तो 14 सेंटीमीटर। ये जानते हैं कि जो सर्किल का त्रिज्या होता है ये आधा आधा में बांटेगा, तो 7 यहाँ और 7 यहाँ। अब देखिए ये एक राइट एंगल की तरफ बिहेव कर रहा है कि नहीं, कहिएगा कि कर रहा है। ये 7 है, ये आर है, ये स्मॉल आर है। ये कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। आपको तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर निकालना था, इसका मान कितना गया 49। अब इस 49 को क्या करेंगे, यहाँ रख देंगे, तो पाई इंटू 49, पाई का मतलब कितना होता है 22/7 इंटू 49, 7 से कटा तो 7 सत्ते 49, 22 सत्ते कितना होता है तो 154 होगा। आंसर कितना हो जाएगा, 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए होगा आपको। अच्छा, 50 आदमी काम करता तो M1D1, तो 50 आदमी करता तो 40 दिन में करता, लेकिन ये काम तो बराबर होगा, टोटल आदमी के काम के बराबर होगा। लेकिन जब काम स्टार्ट करता है तो 5 आदमी 10 दिन के बाद छोड़ देता है। इसका मतलब कि जो 50 आदमी तो काम करना स्टार्ट किया, और कै दिन तक ले किया काम, 10 दिन के बाद। 10 दिन के बाद 5 आदमी छोड़ दे रहा है, मतलब कितना हो जाएगा 45 इंटू 10। फिर ऐसे ही कुछ काम करेगा और फिर आज 10 दिन के बाद छोड़ देगा, तो 40 इंटू 10। तो देख रहे होंगे कि 10 सब में आ रहा है। अब इसको हम कहाँ तक ले लिखे, यही भी तो इम्पोर्टेंट है। तो ये 2000 हो जाएगा, 10 कॉमन ले लीजिए, तो घट क्या रहा है, तो आदमियों की संख्या 40 45 40। इसको कितना बार लिखे, तो 0 से 0 कट गया। सर इसको जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 200। तो देखिए 50 45 95, 95 और 40 135, और 135 और 35 कितना हो जाएगा 70। यहाँ तक 170 आ गया। एक बार और लिखना पड़ेगा सर, क्योंकि 5 आदमी और कम हो गया, तो 170 और 30 कितना हो गया, 200 पुर गया। टोटल कितना पुर गया, 200 पुर गया, 200 पुर गया काम आपको। तो कै दिन लगा, तो बताइए 10 दिन यहाँ लगा, 10 दिन 45 आदमी के साथ, 10 दिन 40 आदमी के साथ, 10 दिन 35 आदमी के साथ, 10 दिन 30 आदमी के साथ। तो टोटल डेज कितना हो गया, तो कहिएगा सर 10 इंटू कितना हो जाएगा 5, कहिएगा 50 डेज हो जाएगा, 50 डेज। आज के क्लास के लिए काफ़ी था, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको और बढ़ाएंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे और प्रश्न आए हुए हैं। तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, और आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास PDF वहीं पे आपको पड़ी हुई होगी। थैंक यू।